बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पाकिस्तान जिंदाबाद विद आगा मसूद यूट्यूब चैनल से मुखातिब हैं और आज हमारी गुफ्तगू आपके साथ हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो इंतहा पसंदाना रवैया है उस सिलसिले में उसका तज़किया करेंगे। आपको मालूम है कि कल ही नरेंद्र मोदी ने कैडेट पासिंग आउट परेड में पाकिस्तान को एक बार फिर धमकी दी है कि भारत की फ़ौज जो है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फ़ौज को 10 दिन के अंदर शिकस्त दे सकती है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं और भारत को कम से कम ये कि ये नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है जो आसानी से उसको आप शिकस्त दे सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की हुकूमत ने आलमी बरादरी बशमूल यूनाइटेड नेशन से दरख्वास्त की है कि नरेंद्र मोदी की जो ये जंग की तरफ जो रुझानात हैं और जो बार बार धमकियाँ देता रहता है पाकिस्तान को, इसका नोटिस लेना चाहिए क्योंकि उन्हें इस बात का खदशा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत में शहरियत बिल जो मंजूर हुआ है उसकी वजह से फंस गया है। आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे भारत में शहरियत बिल के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहरे हो रहे हैं और इन मुज़ाहरों में लोग वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी है, दलित के ख़िलाफ़ भी है, बुद्ध मत के मानने वालों के ख़िलाफ़ भी है, सिखों के भी ख़िलाफ़ है। और अब ये मुज़ाहरे जो हैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर महदूद नहीं है बल्कि पूरे दुनिया में फैल चुके हैं। कल 32 रियासतों में अमेरिका के इस बिल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए और नरेंद्र मोदी से बाकायदा मुतालबा किया कि इस मुतनाज़ बिल को कि जो डिस्क्रिमिनेट करता है हिंदुओं को और मुसलमानों के दरमियान फ़ौरन वापस लिया जाए। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भी इस किस्म का मुतालबा किया है और कहा है कि ये सूरत हाल जो है बहुत ख़तरनाक है, इससे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है तनाज़ात बढ़ेंगे और किसी वक्त भी जंग की सूरत अख्तियार की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उसकी जो जालिम फ़ौज है वो मुज़ाहरा कर रही है उसको भी रोकना चाहिए क्योंकि आज लॉकडाउन को तकरीबन 4 माह हो चुके हैं और अभी तक जो है वहाँ के जो लोग हैं वो किस कस्म फर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसका थोड़ी सी झलकी जो है हमें वहाँ के अखबारों से मिलती जुलती है, भारत के अखबारों से मिलती जुलती है। फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है ना मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है भारत की फ़ौज की जानिब से उस पर भी इजहार राय करता रहता है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी फंस चुका है और ये ख़दशा पाकिस्तान के बाशऊर लोगों के जहन में है कि नरेंद्र मोदी भारत के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है क्योंकि जिस तरह वो बार बार पाकिस्तान पे धमकियाँ दे रहा है। ख़ुद उसका जो आर्मी चीफ़ है मनोज वो भी मतलब उसके साथ मिला हुआ है और वो भी इंतहा पसंदाना गुफ्तगू करने के साथ साथ ये कह रहा है कि हम हमला कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अगर हमें इजाज़त दे दे। ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक है। मैं समझता हूँ कि आलमी बरादरी जो है जिस सूरत हाल से गुज़र रही है, जिस माशी सूरत हाल से आलमी बरादरी गुज़र रही है, ख़ुद हिंदुस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, पाकिस्तान की भी माशी सूरत हाल कोई बेहतर नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अगर जंग शुरू होती है तो फिर ज़ाहिर है कि फिर पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कि अपने दिफा में हर किस्म की जो असलहे हैं उसको वो इस्तेमाल करेगा। और ये बाद में जैसे कि मगरबी ममालिक के जो बाद अखबार लिख रहे हैं कि इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल अदा करना चाहिए कि अगर ये जंग छिड़ गई तो ज़ाहिर है कि ये एक न्यूक्लियर जंग में भी हो सकती है, तब्दील हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जो हैं उनके पास एटमी हथियार हैं और ज़ाहिर है कि एटमी हथियार का पहला इस्तेमाल सन 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में हो चुका है। मैंने ख़ुद हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम की तबाहियाँ देखी हैं और उनको इंसान देख कर भी मतलब ये कि इतना खौफज़दा हो जाता है कि वो फिर बाद में इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता कि दोबारा एटम बम जो है ना उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि भारत में जो सूरत हाल पैदा हो रही है और मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हो रही है और जिस तरीके से भारत की फ़ौज को बाकायदा इंतहा पसंदी की तरफ ले जा रहा है और RSS के जो गुंडे हैं किस तरीके से जाके मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को पर जुल्म कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, देहातों में जाके और उनकी औरतों को फ़ौजी लिबास में बैठ कर रेप करते हैं और उनसे के शनाख्ती कार्ड लेते हैं। ये सब चीज़ क्या है? ये सब जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जो कर रहा है इसको बैनुल-अक़वामी तौर पर लोग कहते हैं कि इंतहा पसंद लोगों की हिमायत हासिल है, जिसमें इजराइल भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें ब्राज़ील भी शामिल है। ये ममालिक हैं जो इसको ख़ासा धमकी दे रहे हैं कि तुम इस किस्म के इक़दाम करो। लेकिन मैं फिर यही इस चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये एक गलतफ़हमी का शिकार है। ये एक कम पढ़ा लिखा आदमी है, चाय बेचा
बेचा करता था, और इसकी जो तालीमी असनाद है वो इसके पास नहीं है, बल्कि मुजाहरों के दौरान ये मुतालबा किया गया कि तुमने कहाँ तालीम हासिल की, तुम अपने असनाद दिखलाओ। तो वो भी इस सिलसिले में उसने अपनी तालीमी असनाद नहीं दिखलाई। लेकिन एक बात तयशुदा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम करना चाहता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मेरा ख्याल है कि इस खत्ते के लिए इंतहाई हौलनाक और ख़तरनाक साबित होंगे। आपको मालूम है कि इसने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मकबूजा कश्मीर में हमने जो कुछ भी किया है वो एक किस्म का ट्रेलर है, और इस ट्रेलर की बाद में क्या सूरत होगी जो दूसरी ट्रेलर होगा, तो ज़ाहिर है कि उससे इसकी जहनीत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको हिंदुस्तान की इंतहा पसंद मुस्लिम दुश्मन फासिस्ट क़ुव्वतें जो हैं इसको बाकायदा इसको हिम्मत बता रही हैं, इसकी हिम्मत बढ़ा रही हैं कि तुम ऐसे इक़दाम करो ताकि एक तो मुसलमान खौफज़दा हो जाएँ, उनके हुकूक छीन जाएँ, दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। तो मैं ख़वातीन हज़रात आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जहाँ पे भी हों आप अपने ख़यालात जो हैं वहाँ के अखबारात में मतलब लिखें, और यह है कि वहाँ के रेडियो और टेलीविज़न पर अपने ख़यालात का इज़हार करें और बताएँ कि ये फासिस्ट आदमी है, ये वही काम करना चाहता है जो हिटलर ने किया था, और जिस तरीके से दूसरी जंग अज़ीम में करोड़ों लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो ये भी मेरा ख़्याल है कि उसी राह पे गामज़न है, और इसका ये ख़्याल कि ये पाकिस्तान को तोड़ देगा या अखंड भारत बना लेगा, ये इसका ख़्याल जो है बहुत गलत है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के बच्चा जानता है कि भारत का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये अगर इस किस्म की हरकत करेगा तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो आवाम हैं और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो खामोश नहीं बैठ सकती। लेकिन बेहतर ये है कि इससे पहले कि आग लगे, इससे पहले कि लोग जो हैं वो जंग के शौलों में लिपट के ख़त्म हो, मेरा ख़्याल है कि आलमी बरादरी को और अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इस फासिस्ट आदमी की ज़बान को बंद करें और ये कोशिश करें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान इस किस्म के जंग ना हो सके। मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान के साथ कोई डायलॉग हो, लेकिन हिंदुस्तान कोई डायलॉग नहीं करना चाहता। उसके जहन में पाकिस्तान दुश्मनी इस तरीके से अंदर गहरी चली हो गई है, इतनी मुर्तसिम हो चुकी है कि मैं नहीं समझता कि इसके साथ किसी किस्म का डायलॉग हो सकता है। और अगर जंग हुई तो ज़ाहिर है कि उसका इख्तिताम भी डायलॉग पर होगा, लेकिन उस सूरत में पाकिस्तान जो है ख़ुद डायलॉग नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत हाल होगी कि जिसमें हिंदुस्तान की जारहियत का जो है वो न सिर्फ ये है कि मुकाबला किया जाएगा, बल्कि उनको वो सबक सिखलाया जाएगा कि किस तरीके से ये रवैया अख्तियार करने से ख़ित्ते को कितना नुकसान हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता अगर एटमी जंग हुई तो ये पूरा ख़ित्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है इसकी लपेट में आके खाकसर हो जाएगी। इस पर गौर कीजिए।